बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों प्रत्यय, ठीक है, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। चलिए पाठ को शुरू करेंगे बच्चों। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो हमारे आगे लगते हैं, शब्दों में आगे लगाते हैं, और प्रत्यय होते हैं जिन्हें शब्दों में बाद में लगाते हैं। चलिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, पढ़िए। तो यहाँ पर उदाहरण है इयां। हम इयां को किस तरह से लगा सकते हैं? जैसे हमारा लोटा है, डिब्बा है और खाट है। तो लोटा है, लोटे को हम यहाँ लगा के लुटिया कर देंगे, डिब्बे को हम यहाँ लगा के डिबिया कर देंगे, और खाट को हम यहाँ लगा के खटिया कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शब्द बन जाएंगे। उपयुक्त मूल शब्दों के अंत में या शब्दांश जोड़ नए शब्द बन गए हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। अब यहाँ प्रत्यय के भेद देखेंगे। यहाँ दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय के भेद। यहाँ पर भेद देखेंगे, कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय और भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। आप यहाँ देखेंगे कि प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ कृतवाचक प्रत्यय कौन से होते हैं? जो कृत प्रत्यय कर्ता का ज्ञान कराते हैं वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृतवाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे क्रिया करने वाले का बोध होता है। बच्चों, अब यहाँ कुछ तालिका दी गई है, इन्हें अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्यय, धातु और नवनिर्मित शब्द, इनसे बने हुए नवनिर्मित शब्द यानी नए शब्द बने हुए। जैसे यहाँ आलू है, प्रत्यय हमारा आलू है, आलू का हमारा धातु हो गया झगड़। तो झगड़ में जब हम आलू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ालू। ठीक है, अब यहाँ है ऊ है हमारा, और हमारा धातु है कमा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऊ लगाते ही क्या बन जाएगा? कमाऊ। ठीक है, यहाँ है हमारा प्रत्यय इरा। इरा है हमारा, और यहाँ है लूट, तो क्या हो जाएगा? लुटेरा। तो एरा हो जाएगा। ठीक है, अक्कड़। अक्कड़ है हमारा, और घूम। घूम है हमारी धातु, तो नवनिर्मित क्या होगा हमारा शब्द? घुमक्कड़। ठीक है, एया। एया है हमारा, यहाँ है गा, तो क्या है? गवैया। ठीक है, गवैया। अब ये हमारा सार है। ठीक है, प्रत्यय हमारा सार है और धातु हमारा मिल। ठीक है, मिल, तो यहाँ क्या नवनिर्मित शब्द बन जाएगा? मिल सार, मिलनसार हो जाएगा। यहाँ है आओ। आओ से हमारा जो है धातु वो है टिक बिक। ठीक है, नवनिर्मित शब्द है टिकाऊ बिकाऊ। ठीक है, इस तरह से यहाँ है आका। आका से हमारा जो धातु है वो है लड़, तो क्या बन जाएगा? लड़ाका। ठीक है, आँख। आँख है यहाँ, और यहाँ पर है तैर। ठीक है हमारा, और नवनिर्मित शब्द क्या बनेगा? तैराक। अब है हमारा आड़ी। आड़ी है हमारा, और यहाँ खेल, तो क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। आगे देखेंगे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय देखेंगे, जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध हो उन्हें हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले प्रत्यय ना। अब यहाँ है ना, धातु है हमारा ओढ़ गा गा। ठीक है, खा गा। ठीक है, नवनिर्मित क्या? ओढ़ना, खाना, गाना। ठीक है, नी। प्रत्यय है हमारा नी, और धातु हमारा सूंघ और ओढ़। ठीक है, नवनिर्मित शब्द क्या है? सूंघनी, ओढ़नी। ओना। ओना। ओना है हमारा प्रत्यय, और ये है हमारा धातु बिछ खेल, तो नवनिर्मित शब्द क्या? बिछौना, खिलौना। ठीक है, अब है हमारा हुआ। हुआ है हमारा प्रत्यय, और धातु हमारा पढ़ लिख, नवनिर्मित शब्द क्या? पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। ठीक है, करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन करण का बोध होता है उन्हें हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्यय यहाँ है बड़ी ई, और धातु हमारा भार। ठीक है, तो नवनिर्मित शब्द क्या हो गया? भारी। यहाँ है हमारा न। ठीक है, धातु हमारा बेल झाड़। ठीक है, नवनिर्मित क्या हो गया? बेलन झाड़न। नी। प्रत्यय है हमारा नी, और धातु हमारा कतर चट, तो क्या हो जाएगा नवनिर्मित शब्द? कतरनी चटनी। ठीक है, आ है हमारा प्रत्यय, और हमारा धातु है भूल और घेर, तो क्या हो जाएगा नवनिर्मित शब्द? भूला और घेरा। आओ। आओ से हमारा जो प्रत्यय है वो है हमारा
धातु है हमारा झाड़ आड़, तो क्या हो जाएगा झाड़ू आड़ू, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भाववाचक में। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के व्यापार भाव को बोध हो उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे आ रहा है आव, आव से है हमारा धातु। अब यहाँ कैसे कैसे दिया गया, आव, आहट, आवट, आई, ई, आप, अंत, आन, तो यह प्रत्यय है। धातु क्या है, घिर, बह, मुस्कुरा, घबरा, सज, बन, लिख, चढ़, लिख, पढ़, बोल, हंस, मिल, पढ़, रट, थक, मिल। अब यहाँ पर निर्मित क्या बन जाएगा शब्द, घिरावट, बहाव, मुस्कुराहट, घबराहट, सजावट, बनावट, लिखावट, चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, ठीक है, बोली, हंसी, मिलाप, आलाप, पड़ंत, रंट, थकान, रटंत, ठीक है, थकान, मिलान। अब इसी प्रकार से यहाँ क्रियावाचक जो कृत प्रत्यय हैं वो कैसे बनेंगे, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुओं विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब यहाँ प्रत्यय है हमारा ता हुआ, प्रत्यय है ता हुआ, धातु है पढ़ सोना, तो निर्मित क्या, पढ़ता हुआ, सोता हुआ। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे हम बच्चों कि ते प्रत्यय है हमारा ते, धातु है खा पी रो, तो खाते पीते, पीते पीते, रोते रोते, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा या, पी सो, ठीक है, पिया सोया, ठीक है। आ से हमारा भूल जाए तो भूला जाया, कर, लिख पढ़ सो, तो लिख कर पढ़कर सोकर, ठीक है। ता, अब ता लगेगा हमारा शब्द बह जा, बहता जाता, ठीक है। अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे स्मरणीय बिंदु, कृतवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण बनते हैं, कर्मवाचक करणवाचक भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाएं बनती हैं, क्रियावाचक प्रत्ययों से विशेषण और अव्यय बनते हैं। अब यहाँ तद्धित प्रत्यय देखेंगे, अब यहाँ सेकंड नॉमिनल सफिक्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम तद्धित कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे हिंदी के मुख्य तद्धित प्रत्यय 8 होते हैं, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुत्ववाचक, स्त्रीवाचक, गुणवाचक, सादृश्यवाचक और गणनावाचक। चलिए शुरू करते हैं। कृतवाचक तद्धित क्या है बच्चों हमारा, देखेंगे जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराते हैं उन्हें हम कृतवाचक तद्धित कहते हैं। जैसे यहाँ है सब शब्द है हमारा कार, वाला, दार, आर, या, हारा, ई, इरा, एरा, ठीक है। अब यहाँ है धातु हमारी कला, कहानी, तो कलाकार, कहानीकार, सब्जी फल, सब्जी वाला, फल वाला, दुकान जमीन, दुकानदार जमींदार, ठीक है। लोहा सोना, लुहार सुनार, मुख रसोई, मुखिया रसोईया, लकड़ी पानी, लकड़हारा पानीहारा, पनिहारा, ठीक है। तेल सुख, तेली सुखी, लूट सांप, लुटेरा सपेरा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब भाव, हमारे भाव वाले आ जाएंगे, भाववाचक तद्धित आ जाएंगे। तो इनमें हम कैसे देखेंगे बच्चों, जैसे ता, आपा, आहट, आस, आई, ई, ईमा, तो ये हमारे जो प्रत्यय हैं ये हैं जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक तद्धित कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो है इस तरह से, मानव, दास, प्रभु, तो मानव का मानवता, दास का दासता और प्रभु का प्रभुता, बूढ़ा मोटा पूजा, तो बुढ़ापा मोटापा पूजापा, ठीक है। अब यहाँ कड़वा गरम, तो कड़वाहट गर्माहट, खट्टा मीठा, खटास मिठास, बुरा लिख पढ़, तो बुराई लिखाई पढ़ाई, अमीर गरीब गरम, अमीरी गरीबी गर्मी, लाल लाल काला, तो क्या है लालिमा कालीमा। चलिए इधर देखेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले दिए गए हैं हमारे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषणों में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है हमारा आल, एरा, हाल, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा ससुर, ससुर का ससुराल, चाचा मामा का चचेरा ममेरा, नाना दादी का ननिहाल और ददिहाल, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे लघुत्ववाचक, लघुत्ववाचक तद्धित प्रत्यय, जो हमारे प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें हम लघुत्ववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले है री, डी, या बड़ी ई, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द है हमारे कोठी छाता, देखिए कोठी छाता, कोठरी छतरी, संदूक टुकड़ा, संदूकड़ी और टुकड़ी, लोटा खाट, लुटिया खटिया, ठीक है। और यहाँ रस्सा, ढोलक, टोकरा, तो रस्सी, ढोलकी और टोकरी, ठीक है। यहाँ पर ई आ जाएगा। अब आप स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय देखेंगे। अब आप देखेंगे बच्चों कि
प्रत्यय हमारे यहाँ है। सबसे पहले जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीवाचक बन जाते हैं उन्हें हम स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप नी, इया, इका, ई बड़ी ई, आ, इन, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे शब्द आपके मोर शेर, मोरनी शेरनी, चूहा चिड़ा, चूहिया चिड़िया, गायक लेखिका, गायिका लेखिका, बेटा लड़का, बेटी लड़की, छात्र शिष्य, छात्रा शिष्य, धोबी कहार, धोबिन कहारिन। अब यहाँ देखेंगे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से गुण का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम गुणवाचक तद्धित कहते हैं। अब यहाँ गुण के लिए दिए गए हैं बच्चों, तो गुण के लिए कैसे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ है प्रत्यय इत, इला, लू, बान, शाली, ऊ, आ, बड़ी ई और ई है, ठीक है। और यहाँ है धातु हमारी, धातु हमारा है चिंता, शोभा, नवनिर्मित शब्द क्या है, चिंतित, शोभित, रंग, रंग, चमक, रंगीला, चमकीला, झगड़ा, कृपा, झगड़ालू, कृपालु, गुण, दया, गुणवान, दयावान, बल, भाग्य, क्या है, बलशाली, भाग्यशाली, पेट, पेटू, भूख प्यास, भूखा प्यासा, धन लाभ, धनी, लोभी, भारत अनुकरण, भारतीय अनुकरणीय। तो इस प्रकार से ये हमारे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे सदृश्य। अब यहाँ सदृश्य देखेंगे बच्चों हम, ठीक है। जो हमारे सदृश्य तद्धित है उन्हें देखेंगे। जिस प्रत्यय से समता का बोध हो उसे हम सदृश्य तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब यहाँ है सा, हरा, ठीक है। धातु हमारा छोटा मोटा, यहाँ है छोटा सा मोटा सा। अब यहाँ है हमारा हरा, तो हरे का है सोना, रूप तो सुनहरा और रूप रूपहरा, ठीक है। अब यहाँ गुणना, गुणनावाचक, ठीक है। जो गणनावाचक है उसे देखेंगे। गणनावाचक में हमारे जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं गणनावाचक तद्धित कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ है सरा, था, वा, रा, ठीक है। 2 3 दूसरा तीसरा तो सरा आ गया, 4 था है तो चौथा आ गया, बा है 5 8 9 तो पांचवा, आठवां, नौवा, ठीक है। रा है 2 3 तो दोहरा तिहरा, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ आ गए। अब आगे देखें अरबी फारसी में बच्चों, अरबी फारसी में है दार, दार, गार, नाक, बंद, दांश, पोस, गिरी, विगी, गर्दी, दानी, ठीक है। और यहाँ धातु हमारा माल जान, तो माल जान से मालदार, जानदार, मदद से मददगार, दर्द, खौफ, दर्दनाक, खौफ, खौफनाक, अकल, जरूरत, अकलमंद, जरूरतमंद, ठीक है। पीक खान तो पीकदान, खानदान, ठीक है। यहाँ है तख्त मेज, तख्तपोश, मेजपोश, बाबू दादा, बाबूगिरी, दादागिरी, मर्दाना दीवाना, मर्दानगी और दीवानगी, गुड़ा आवारा, ठीक है, गुंडागर्दी और आवारागर्दी, चूहे मच्छर, चूहेदानी और मच्छरदानी, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर किया जाता है ना। यहाँ देखेंगे उपसर्ग, उपसर्ग है हमारा बच्चों अभी जमा मान जमा ई, तो क्या हो गया अभिमानी। यहाँ है दुष जमा साहस जमा ई, तो दुस्साहसी। अप जमा मान इत, तो क्या हो अपमानित। वे जमा ईमान ई, तो क्या हो गया बेईमानी, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। कई बार एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है ना। स्मरणीय पॉइंट देख लेते हैं एक बार हम। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों। आइए आगे उदाहरण के लिए दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे राष्ट्र जमा ये जमा ता, ठीक है, क्या हो गया राष्ट्रता। समाज जमा एक जमा ता सामाजिकता। ईमान जमा दार जमा ई, तो क्या हो गया ईमानदारी। दया जमा आलू जमा ता दयालुता। धर्म जमा एक जमा ता तो धार्मिकता, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे सम अप से अभी सु शब्द, ठीक है। मूल शब्द क्या है हमारे मान मान फल फल, ठीक है, फल मान गंध तंत्र, ठीक है। प्रत्यय क्या है इत इत ता ई दिता, ठीक है। नवनिर्मित क्या है सम्मानित अपमानित सफलता अभिमानी सुगंधित स्वतंत्रता। इस प्रकार से ये आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा, ठीक है। चलिए
देखेंगे कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय निम्नलिखित 5 तरह के होते हैं। कृतवाचक जिससे क्रिया के करने का बोध हो, कर्मवाचक जिससे कर्म का बोध हो, करणवाचक जिससे क्रिया के साधन का बोध हो, भाववाचक जिससे क्रिया के भाव का बोध हो। ठीक है, क्रियावाचक जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेषण रूप में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, या फिर वो प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से हैं? कृतवाचक जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर किसी कार्य के करने वाले का बोध कराएं। ठीक है, भाववाचक कौन से होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर भाव का हमें बोध कराते हैं। संबंधवाचक जो संबंध का बोध कराएं। लघुतावाचक जो लघुता का बोध कराएं। स्त्रीवाचक जो स्त्रीवाचक शब्दों का बोध कराएं। गुणवाचक जिन प्रत्ययों को जुड़ने से गुण का बोध करने वाले का शब्द निर्माण हो वो हमें गुणवाचक कहलाते हैं। सादृश्य जिससे समानता का बोध हो हमें। गणना क्या है? जो संज्ञा के क्रम का बोध हमसे कराते हैं वही हमारे गणनावाचक होते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके प्रत्यय यहाँ खत्म होते हैं, पाठ भी खत्म होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह के अच्छे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।